ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो हम लोग मुंडकोपनिषद का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं, परिचय हो चुका है और आज हम लोग जो इसका मुख्य ग्रंथ है उसमें प्रवेश करेंगे। तो ये जो उपनिषद है ये अथर्वण वेद का उपनिषद है, इसलिए इसका जो शांति मंत्र है वो भी अथर्वण वेद उपनिषद का है। और शांति मंत्र का क्या महत्व है? ये एक पाठ है, पाठ करते हैं और ये गुरु और शिष्य दोनों के द्वारा किया जाता है ये शांति पाठ, ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं, हम बच जाएं उन सब बाधाओं से जो इस उपनिषद के अध्ययन में आ सकता है। किसी भी बाधा से बचने के लिए किया जाता है जो किसी भी विद्यार्थी को उपनिषद के अध्ययन में आ सकती है। और अपना प्रयास तो हमको करना ही पड़ता है, अपना प्रयास का कोई विकल्प नहीं है, वो मस्ट है, प्रतिबद्ध होना चाहिए हमको अपनी साधना के प्रति। लेकिन अपने प्रयास के बाद भी यहाँ पर कितने सारे बाधाएं आ सकती है, हम जानते नहीं आगे क्या होने वाला है। और ये सारी बाधाएं जिसके बारे में क्या होने वाला है आगे हमको पता नहीं है, उसका समाधान कहाँ से मिल सकता है? भगवान की कृपा प्राप्त करके ही मिल सकता है। इसलिए हमारी परंपरा में हम बोलते हैं कि सफलता निर्भर करता है दोनों चीज़ों पर, हमारे प्रयास पर भी, एक व्यक्ति के प्रयास पर भी और भगवान की कृपा पे भी। जब दोनों चीज़ें साथ होना तभी सफलता संभव होता है। और प्रयास करना तो हमारे हाथ में है, हम प्रयास कर सकते हैं अपनी तरफ से, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कृपा है भगवान की वो भी फ्रीली नहीं है, फ्री नहीं है, हमको उसमें भी अपना प्रयास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा ताकि हम भगवान की कृपा के पात्र हो जाएं। तो हम भगवान की कृपा के पात्र हो जाएं। ये जो कृपा है ना, एक ऊर्जा की तरह है, जैसे सौर्य ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य ऊर्जा तो हर समय उपलब्ध है ना, और ये फ्रीली उपलब्ध है, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन हमको अपना प्रयास करना पड़ेगा इस ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए। अगर हम अंधेरे कमरे में जाकर बंद हो जाएंगे तो हमको इसका लाभ नहीं प्राप्त होगा, इस सूर्य की ऊर्जा का। तो ये तो उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, सूर्य की रोशनी आती है, हर जगह उपलब्ध है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। उसी तरह से भगवान की कृपा हर समय हर जगह उपलब्ध है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको प्रार्थना करना पड़ेगा, इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमको प्रार्थना करना पड़ेगा। बिना प्रार्थना किए हमको ये अनुग्रह नहीं प्राप्त होने वाली। और ये प्रार्थना और ये जो हम प्राप्त करेंगे ये अनुग्रह भगवान का, वो किस प्रक्रिया से करेंगे? ये प्रार्थना वाली प्रक्रिया से। तो प्रार्थना एक प्रक्रिया है जिससे भगवान की कृपा जो यहाँ पर उपलब्ध है हर जगह, उसको हम टैप कर सके, उसका उपयोग कर सके। जिस तरह से यहाँ सोलर पैनल होती है, अगर सूर्य की ऊर्जा को हमको उपयोग में लाना है तो उसको सोलर पैनल, हीटर वगैरह सब बना के हमको प्रयास करके लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम उसकी ऊर्जा का उपयोग में ला सकते हैं। उसी तरीके से हमको यहाँ पर भगवान का आह्वान करना पड़ेगा प्रार्थना के माध्यम से। तो अभी हम लोग ये प्रार्थना वाला जो मंत्र है, ये जो शांति पाठ जिसको बोलते हैं, वो हम चैंट करेंगे, पाठ करेंगे, और आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं।
ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। म्यूट खोल दे। म्यूट 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 है आपका, म्यूट खोलिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमात्रभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। पुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितैयदायुः। अशेम देवाहितं वदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा वृद्धदेवाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति न राष्ट्रनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शांति शांति शांति। देखिए, ये एक ना बहुत सुंदर प्रार्थना है। ये सिर्फ वेदांत के विद्यार्थी ही चैंट कर सकते हैं ऐसा नहीं है। ये आम लोग भी प्रार्थना के लिए चैंट कर सकते हैं, दूसरे लोग भी इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की गई है, अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना की गई है। और वेदांत के जो विद्यार्थी है वो इसी में मोक्ष देखकर प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा उद्देश्य तो मुक्ति प्राप्त करना है। तो ये जो प्रार्थना है वो संबोधित है बहुत सारे देवताओं को, जो कि अधिष्ठान देवता है हमारे अंग के। हम यहाँ पर भगवान को कैसे देखते हैं कि वो ना पूरे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करता है। भगवान सीधे सीधे पूरे ब्रह्मांड या सृष्टि का नियंत्रण नहीं करता। जिस तरह से प्रधानमंत्री है वो नियंत्रण करते हैं पूरे देश का, पूरे देश पर शासन करते हैं वो, और किसके माध्यम से करते हैं? बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके माध्यम से करते हैं। उसी प्रकार से एक भगवान जो है वो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं बहुत सारे मिनिस्टर के माध्यम से। और ये जो सृष्टि के मिनिस्टर है इसको हम बोलते अधिष्ठान देवता, ये मंत्री लोग हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं देवता को? देवता लोगों को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो ना स्वर्ग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, प्रजापति, ये सब क्या है? स्वर्ग के कैबिनेट मिनिस्टर। उनको शक्ति कहां से मिलती है और अधिकार कहां से मिलती है? एकमात्र ईश्वर से मिलती है, जो कि पूरे सृष्टि का शासन करता है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर पूरे देश में अलग अलग मिनिस्टर है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग को हैंडल करने के लिए, उसी तरह यहाँ पर अलग अलग देवता हैं जो कि अलग अलग नियमों के मुखिया हैं। वो उनका नियंत्रण करते हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति का जो अंग है, अलग अलग अंग है एक व्यक्ति का, उस पर भी वो नियंत्रण करते हैं। हमारे अलग अलग अंग हैं जिसके अलग अलग अधिष्ठान देवता हैं। जिस तरह से 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके अलग देवता है अधिष्ठान देवता। उसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके अलग अधिष्ठान देवता है। 5 प्राण हैं, उनके अलग अधिष्ठान देवता है। मन है, बुद्धि है, सबके लिए देवता है।
और यहां पर एक विद्यार्थी इन देवताओं को संबोधित कर रहा है ताकि उसके जो अंग हैं शरीर के पर्याप्त रूप से इतना हष्ट-पुष्ट या स्वस्थ रहे कि वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसलिए देखिए यहां पर जो देवता शब्द है संस्कृत में उसको बहुवचन में लिया गया है। बहुत सारे देवताओं को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है। देवाः, हे देवता लोग, हे अधिष्ठान देवता लोग। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है शरीर का जिसका हम यहां उपयोग करने जा रहे हैं इस क्लास में, वो क्या है? उपनिषद के क्लास में कौन सा ऑर्गन है हमारा? कान। इसलिए पहली प्रार्थना क्या है? करने भी श्रुणियाम। हम यहां श्रवण करने आए हैं तो हमारा कान ठीक रहना चाहिए। हम यहां सुन सके, हमारे जो गुरु बता रहे हैं हम उसको अच्छी प्रकार से सुन सके, हमारा कान यहां उपलब्ध हो, स्वस्थ हो। यह विशेष रूप से वेदांत के विद्यार्थी के लिए है, लेकिन दूसरे और लोगों के लिए भी सुनना कितना महत्वपूर्ण है ना। अगर वो ना सुन पाए तो देखिए दुनिया में वो कितनी चीजें खो रहे हैं, कितने भोग को खो रहे हैं। इसलिए हे भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं अच्छे प्रकार से सुन सकूं। श्रुणुयाम। और एक बार मुझे ये सुनने की शक्ति प्राप्त हो गई तो हमारी अगली चिंता क्या होती है? हम यहां पर अच्छी चीजें देखें, इस संसार में, पूरी दुनिया में देख सके, सुन सके। और सुनने के बाद क्या है? भद्रम श्रुणुयाम। हम अच्छी चीजें सुने, अच्छा हमको यहां पर समाचार आए वो सब सुने, हमारे बच्चों से अच्छा न्यूज हमको मिले, कोई गलत समाचार ना मिले, नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, उपनिषद के क्लास में बैठ नहीं पाऊंगा। दूसरे और लोगों से जो भी मेरे पास समाचार आए वो भी अच्छा हो, खराब ना हो, जो मेरे मन को डिस्टर्ब करे। पूरी दुनिया से मुझे अच्छा समाचार प्राप्त हो। तो ये आम जनों के लिए आम प्रार्थना है। और जहां तक वेदांतिक विद्यार्थी का प्रश्न है, वो सबसे अच्छा बात क्या है उसके लिए? वो सबसे अच्छा चीज क्या सुन सकता है? उपनिषद को सुन सकता है। इसलिए ये जो विद्यार्थी है वो भगवान की महिमा का गुणगान करता है कि हे भगवान, यहां पर मुझे ना ज्यादा से ज्यादा वेदांत का ज्ञान सुनने को मिले। उपनिषद शास्त्र पुनः पुनः श्रुणुयाम, बार बार मैं सुन सकूं। यह विशेष प्रार्थना है वेदांतिक विद्यार्थी के लिए। दूसरे और जो जनरल लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए क्या प्रार्थना होगी? चलो भगवान श्रुणुयाम देवा, मैं अच्छी चीजें यहां पर सुनूं। भद्रम यानी मंगलम। मंगलम, आत्म तत्वम सबसे ज्यादा मंगलम है ना। यहां पर सबसे ज्यादा मंगलम क्या है? भगवान आत्म तत्वम, उसी को सुनना चाहिए। इसलिए भद्रम श्रुणुयाम, ब्रह्म श्रुणुयाम, आत्म तत्व श्रुणुयाम। मेरे कानों के माध्यम से मैं इन सब को सुनूं। और यही नहीं कि मेरा कान ठीक रहे, दूसरा अब मेरी आंखें भी ठीक रहनी चाहिए। भद्रम अक्षभिः पश्येमः। यही नहीं मैं अपने कान के प्रति चिंतित हूं, मैं अपने आंखों के प्रति भी चिंतित हूं। अक्षभिः पश्येमः। तो मुझे ना अच्छा यहां देखने को मिले, अच्छी तरीके से मैं देख सकूं, मेरे आंखों में इतना क्षमता हो कि मैं यहां पर देख पाऊं। और दूसरी चिंता, पहली चिंता है कि देख पाऊं, आंखें ठीक हो। दूसरी चिंता क्या है कि जो भी देखूं ना वो छन छन के आए मेरे पास, मैं सुंदर और अद्भुत चीज देख सकूं, गंदी चीजें ना देखूं। तो ये आम जनों के लिए आम प्रार्थना हुई कि वो ऐसी प्रार्थना करे कि भाई हम अच्छी चीजें यहां देखें। जहां तक वेदांत के विद्यार्थी का सवाल है, यहां पर सबसे अद्भुत और सुंदर चीज देखने के लिए क्या है? और कुछ नहीं है, बस यही है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम। सिया राम मैं सब जग जानू, सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम। ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद, ब्रह्म पश्चात, सब जगह ब्रह्म देखो। वो मंगल करता भगवान सबसे उच्च है
और सबसे अच्छी चीजें देखने के लिए, इसलिए भद्र दर्शनम। हे भगवान, मैं यहां पर भगवान को ही सुनूं और मैं यहां पर सर्वत्र भगवान को ही देखूं। हे यजत्राहा, यजत्राहा का क्या अर्थ हुआ? देवाहा। भगवान को जो देवता है उनको संबोधित कर रहे हैं। और देवता लोगों को यह नाम क्यों मिला यजत्राहा? क्योंकि यज का अर्थ होता है पुजारी और त्र का अर्थ होता है रक्षक। तो पूरा क्या अर्थ हो गया? यजत्राहा, पुजारियों का रक्षक। जो भगवान की पूजा करेंगे उसकी रक्षा करने वाले ये देवता। हम आपकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए आप ना हमारी रक्षा करें, हमको आशीर्वाद दे, हमको एक स्वस्थ आंखें दे, हमको स्वस्थ कान दे। रोज का जो हमारा संध्या वंदन का मंत्र है, संध्या वंदन जो करते हैं उनको पता होगा। पश्येम शरद शतम, जीवेम शरद शतम, नंदाम शरद शतम, मोदाम शरद शतम, भवाम शरद शतम, शृणुवाम शरद शतम, प्रब्रवाम शरद शतम। कितना सुंदर प्रार्थना है। हे भगवान, 100 साल तक हम अच्छा सुने, अच्छा देखें और अच्छी अच्छी बातें करें। 1-2 साल नहीं, 100 साल तक। ये भी जो प्रार्थना है संध्या वंदन वाला, ये समान प्रार्थना है, ऐसे ही प्रार्थना है। और फिर विद्यार्थी को लगता है कि अगर हम सभी इंद्रियों के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं होगा, सभी देवताओं के लिए प्रार्थना करेंगे तो उपनिषद ही शुरू नहीं होगा, हम लोग प्रार्थना ही करते रह जाएंगे। तो 2 महत्वपूर्ण अंग जो शरीर का है उसके लिए प्रार्थना करने के बाद अब जो विद्यार्थी है वो सामान्य प्रार्थना करेगा, जनरल प्रेयर। सिर्फ आंख और कान के लिए नहीं, वो स्वस्थ रहे, उसके सारे जो अंग है शरीर के वो स्वस्थ रहे। स्थिराई अंगाई ही, स्थिर रहे, मेरे जो शरीर के अंग है वो स्वस्थ और स्थिर रहे। हम यहां पर ना 1 घंटे के लिए आराम से बैठ सके। 1 घंटे का उपनिषद का क्लास होता है ना, तो हम जब बैठे तो हमारे पाँव में दर्द ना हो, हमारे सिर में दर्द ना हो, हमको पीठ का दर्द ना आए, हमारे यहाँ गले में दर्द ना हो, सिर में दर्द ना हो। कम से कम 1 घंटा। ये भगवान 1 घंटा दे दो बस, 1 घंटा हम यहाँ ठीक ठाक बैठ पाए। तो कम से कम पात्रता क्या है? 1 घंटा अच्छी प्रकार से बैठ सके। स्थिरैरंगैः, स्थिर अंग हो भगवान मेरा, स्वस्थ अंग हो। और क्या उद्देश्य है स्वस्थ शरीर लेने का? हम स्वस्थ शरीर इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हम यहां भोग कर सके, मजा कर सके, एंटरटेनमेंट कर सके। हमको स्वस्थ शरीर इसलिए नहीं चाहिए कि हम यहां पर ना अपनी सारी ऊर्जा इन भोगों में लगा दें, इन इंद्रियों में लगा दें। हमको स्वस्थ शरीर इसलिए चाहिए ताकि ना हम यहां पूजा कर सके। तुष्टुवा गुंसः, हम आपकी पूजा कर सके, आपकी महानता का गुणगान कर सके, आपका प्रदक्षिणा कर सके। शंकराचार्य जी शिवानंद लहरी में बोलते हैं, सा रसना ते नयने तावेव करौ स एव कृतकृत्यः, या ये यो भर्गम वदति छेते सदार्चत स्मरति। जितने भी हमारे अंग है वो सब अगर पूजा के लिए हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, दूसरों की सेवा के लिए उपयोग नहीं करते हैं, भगवान की सेवा के लिए नहीं करते हैं, तो क्या है? वो सब बेकार है, हमारे अंग ही बेकार हो गए। हमको अपनी सभी अंगों का उपयोग महान उद्देश्य के लिए करना चाहिए। इसलिए तुष्टुवा गुंसः, स्तुति कुर्वन्तः प्रशंसाम कुर्वन्तः। हम ना आपकी स्तुति कर पाए, आपको ग्लोरीफाई कर पाए, आपकी प्रशंसा का गुणगान कर पाए, आपकी सेवा कर पाए। भगवान की सेवा करने का क्या अर्थ है?
हम पूरे ब्रह्मांड की सेवा कर पाए, दुनिया की सेवा कर पाए। क्योंकि हम यहां पर ना दुनिया को भगवान से अलग देखते ही नहीं है, ये पूरी दुनिया ही भगवान है। तो मेरा जीवन पूजा वाला होना चाहिए। और किस तरह से मैं भगवान को प्रार्थना कर सकूं? देखिए, हम यहां पर ना प्रार्थना करना भी नहीं जानते। हमको भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए, हम नहीं जानते। इसलिए हमारे शास्त्र इतने सारे प्रार्थना देते हैं आपको, ये लो, तुमको पता नहीं ना, ये लो, ये मंत्र है, ये मंत्र है, वो है, सब प्रार्थना वाले मंत्र है, करो प्रार्थना। हमको पता नहीं, हमको भगवान से क्या, इसका भी ज्ञान नहीं है कि भगवान को हमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए। अगर हमको ये थोड़ा सा ज्ञान है भी ना, तो हमको ये नहीं पता कि कौन सा शब्द सही होता है। शब्द का चुनाव हम नहीं कर पाते हैं कि प्रार्थना करने के लिए कौन सा शब्द का चुनाव हम करें। ये बात तो छोड़ दीजिए कि हम प्रार्थना बना सकते हैं यहां, नहीं, हम प्रार्थना बना लेंगे, भगवान हमको जो चाहिए हम कर लेंगे गुरुजी, लेकिन होता नहीं है। ये शब्दों का चुनाव ही सही नहीं कर पाते। इसलिए हमारे शास्त्र खुद ही यहां पर बहुत सारे प्रार्थना देते हैं, जिसको सूक्तानी बोलते हैं। पुरुष सूक्तम है, यहां श्री सूक्तम है, दुर्गा सूक्तम है, रुद्रम है, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर प्रार्थना है। इसलिए तनु भी ही, तनु का यहां अर्थ हुआ शास्त्र। वैदिक सूक्तानी तनु, तो वैदिक प्रार्थना के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से आपकी महानता का गुणगान हम यहाँ करें, ताकि हमारे सारे अंग जो है शरीर के वो स्वस्थ रहे। और यही नहीं कि ना मुझे यहाँ पर स्वस्थ अंग मिले, स्वस्थ जीवन मिले, हमको यहाँ पर ना लंबा जीवन भी मिले, उम्र हमारा लंबा हो। देवहितई यदायुहु यत आयुहु, जितना भी मुझे यहां उम्र मिला है ना, पूरा जितना भी भगवान ने उम्र दिया है, यत आयु, उसका सही उपयोग हम कर सके, तो पूरा जीवन का हम आनंद ले सके। जितना उम्र भगवान ने हमको दिए हैं उसका उपयोग सही कर सके। यहां एक विद्यार्थी इस शब्द का उपयोग कर रहा है, यत आयु, जितना आयु आपने हमको दिया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का आयु अलग अलग है। उसका कितना उम्र है, कितना इस संसार में रहना है, वो निर्भर करता है कि उसके कर्म का तेल कितना है। सब लोगों का आयु अलग अलग होता है, कोई कम आयु में मर जाते हैं, कोई बहुत लंबा चलते हैं इस संसार में। तो हम पूरा जीवन आनंद के साथ रह सके, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं है तो यहां कुछ नहीं है। अगर स्वास्थ्य नहीं है ना, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, नियम नहीं है जीवन में, तो 50 साल के बाद हम बूढ़े हो जाएंगे। 50 साल के बाद हमारा रहना नहीं रहना एक ही बात है। तो यहां पर विद्यार्थी क्या बोल रहा है, जब तक मेरा अंतिम सांस यहां चल रहा है, मेरा शरीर फिट रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, ताकि हम यहां वो कर सके जो करना चाहते हैं। मेरा अपमृत्यु ना हो। अपमृत्यु का क्या अर्थ हुआ? अप्राकृतिक मृत्यु। रास्ता में जाते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से, बस मर गया वो व्यक्ति, पानी में डूब के मर गया, ऐसा कुछ अपमृत्यु, अप्राकृतिक मृत्यु ना हो। उसके बाद इंद्र न स्वस्ति, ये जो इंद्र देवता है, जो बल का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल का प्रतीक हैं। इंद्रो में बले श्रितः बलगुम हृदये हृदयम मयि, मंत्र है श्री रुद्रम का, लघुन्यास का। इंद्र भगवान जो बल का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल के अधिष्ठान देवता है, वो इंद्र मुझे आशीर्वाद दे। इसका क्या अर्थ हुआ? इंद्र देवता मुझे शक्ति दे। सिर्फ शरीर का शक्ति नहीं, शरीर की शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक शक्ति है। नहीं तो ना हम जीवन के जो यहां पर उतार चढ़ाव होता है ना, उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और जो ये ऊपर नीचे होता रहता है, जीवन में चलता रहता है, वही हमारी एनर्जी खा जाएगी, पूरी ऊर्जा खा जाएगी। क्योंकि यहां बाहर से तो परिस्थिति कुछ खराब अच्छी होने वाली है, शरीर में भी कुछ समस्या आने वाली है। अगर हम उसको सह के यहां नहीं बैठ पाए क्लास में,
तो फिर हम इस क्लास को नहीं कर पाएंगे, उपनिषद का क्लास नहीं कर पाएंगे। वही मेरी ऊर्जा ले लेगा, उसी में ऊर्जा खत्म हो जाएगा, समय नहीं होगा, हमारा मन भी उपलब्ध नहीं होगा शास्त्रों को पढ़ने के लिए। तो मेरे पास इतनी शक्ति होनी चाहिए पर्याप्त रूप से, ताकि ये जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, उसके मार्ग को हम झेल सके, उनको भूल सके, और यहां पर सुबह सुबह रविवार को 7 बजे सुबह आकर बैठ सके और इस उपनिषद को सुन सके। जब तक आप में मानसिक शक्ति नहीं होगी, आप ना अपने परिवार की चिंता को भूल नहीं सकते। नहीं तो क्या होगा, आप यहां पर शारीरिक रूप से तो बैठे होंगे, आपका शरीर बैठा हुआ, लेकिन मन से आप यहां नहीं है, मन से पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो मुझ में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं सबको साइड कर सकूं। इसके लिए मानसिक शक्ति जरूरत है। इसलिए हे इंद्र देवता, मुझे आशीर्वाद दीजिए। किस तरह के इंद्र देवता से हम प्रार्थना कर रहे हैं? वही इंद्र देवता जो वृद्धश्रवाहा है, यानी जो बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि इंद्र देवता सभी देवताओं के देवता है, उनके राजा है, इसलिए वो प्रसिद्ध भी है। वृद्धश्रवाहा का अर्थ हुआ बृहत कीर्ति ही। श्रवाह यानी कीर्ति, जिसका बहुत प्रसिद्धि है। और वृद्ध का क्या अर्थ हुआ? महान। वृद्धश्रवाहा यानी महान प्रसिद्धि वाले। और यही नहीं कि इंद्र देवता मुझे आशीर्वाद दे, पूषा न स्वस्ति, ये जो सूर्य देवता है ना पूषा, उसका भी आशीर्वाद हमको चाहिए। अभी देखिए इतना दिन हो गया, 15 दिन से धूप ही नहीं निकल रही है लखनऊ में, त्राही त्राही मच गया है, इतना ठंडा हो गया है कि सब जगह स्कूलें वगैरह, बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए हैं और सब लोग इधर उधर जाने में कितनी कठिनाई हो रही है। तो ये सूर्य देवता मुझे आशीर्वाद दे, पोषक तत्व दे। सूर्य देवता को पूषा बोल रहे हैं, क्यों? वो पोषक देते ना, पूरी सृष्टि को पोषित करते वो, इसलिए उनका एक नाम पूषा भी है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार यही नहीं कि पूरी दुनिया को ऊर्जा देते हैं सूर्य भगवान, उनके किरणों के माध्यम से। ये सिर्फ बाहर का ऊर्जा ही नहीं देते हैं, सूर्य भगवान हमको प्राणिक ऊर्जा भी देते हैं। आपने ये प्राणिक हीलिंग वाले लोगों के बारे में सुना होगा। वो लोग जब आप वहाँ पर जाएंगे सीखने के लिए, तो वो लोग सिखाते हैं कि किस तरह से सूर्य से ये ऊर्जा आती है। सूर्य स्रोत है ऊर्जा का, सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं किंतु प्राणिक ऊर्जा भी वहीं से आता है। और यहाँ तक मानसिक ऊर्जा या फिर शक्ति जो है ना, वो उपहार है सूर्य भगवान से। इसलिए तो गायत्री मंत्र में हम लोग बोलते हैं धियो यो न प्रचोदयात। सूर्य देवता मेरे शरीर को पोषित करते हैं, मेरे प्राण को पोषित करते हैं, और यही नहीं मेरे बुद्धि को भी पोषित करते हैं। इसलिए विद्यार्थी के रूप में इस विद्यार्थी को सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं चाहिए, प्राणिक ऊर्जा भी चाहिए, उसका मन भी पोषित होता रहे। इसलिए हे सूर्य देवता, मुझे ना सभी स्तर पर पोषण दो, पोषक तत्व दो। और किस तरह के सूर्य भगवान? वो विश्ववेदाहा है। विश्ववेदाहा यानी सब जानते हैं, सर्वज्ञ है। क्योंकि सूर्य भगवान भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्टः। सौर मंडल के मध्य में कमल के आसन पर विराजमान सूर्य नारायण। ये जब हम लोग सूर्य नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं तो ये जो मंत्र है शुरू में आता है, ये ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्ट, शुरू में आता है। सूर्य भगवान संसार के सभी भगवान का प्रतीक है, इसलिए वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, इसलिए उसको विश्व वेदाहा बोला जा रहा है। यहां पर यही नहीं कि इंद्र देवता मुझे आशीर्वाद दे, सूर्य देवता मुझे आशीर्वाद दे, दूसरा आगे कौन है? गरुड़ देवता। तार्क्ष्य न स्वस्ति, नह यहां पर बोला जा रहा है। नह का क्या अर्थ हुआ? हम लोग सामान्यतः संस्कृत में न बोलते हैं ना, तो हम लोग समझते हैं ना का अर्थ नहीं,
अगर ऐसा हम लेंगे ना तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। वो क्या होगा, सूर्य देवता इंद्र देवता मुझे आशीर्वाद न दे हो जाएगा। अच्छी तरीके से देखिए, यहां पर ये जो न है विसर्ग लगा हुआ है, इसमें 2 बिंदी लगी हुई है, इसलिए इसका क्या अर्थ हुआ, हमको, हम लोगों को। तार्क्ष यानी ये गरुड़ देवता जी, जो कि पुत्र है कश्यप प्रजापति के, जो कि वाहन है विष्णु भगवान के, वो गरुड़ देवता मंगल करे हमारा। किस तरह के गरुड़ देवता, अरिष्ट नेमि, एक गरुड़ देवता जिसका गति कभी नहीं रुकता। एक बार वो निकल गए भूं करके तो बीच में कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं आ सकती, जो रुके बिना गति बनाए रखता है। पक्षी का गति रुके बिना। अरिष्ट, अरिष्ट का अर्थ हुआ या कोई रुकावट नहीं आती, अरिष्टम कोई रुकावट नहीं है। नेमि का अर्थ हुआ गति, बिना रुके वाला गति, अरिष्टम नेमि। अप्रतिबद्ध गति ही गरुड़। क्यों बताइए, गरुड़ का जो गति है बिना कोई रुके हुए होता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। क्यों? क्योंकि गरुड़ जो है ना वो वाहन है भगवान विष्णु के। जिस तरह के यहां पर प्रेसिडेंट का गाड़ी जाएगा, आप देखेंगे राष्ट्रपति जी का गाड़ी जा रहा है, ऊपर रेड लाइट लगा हुआ है, तो वो किसी ट्रैफिक में उसको रोकेंगे नहीं, सब ट्रैफिक वाले सलाम करके साइड खड़ा हो जाएंगे। उसकी जो गति होती है बिना रुके होती है, चारों तरफ जहां चाहे चले जाए। स्वामी दयानंद जी बोलते थे कि अगर आपको किसी का ड्राइवर बनना है ना तो प्रेसिडेंट के गाड़ी का ड्राइवर बनिए, कोई रोकेगा ही नहीं। तो यहां पर गरुड़ का जो गति है ना, वो जब चलते हैं ना कोई उसको रोक नहीं सकता। क्यों? हमारे प्रेसिडेंट का व्हीकल है वो, गाड़ी है उनका, हमारे विष्णु भगवान का। इसलिए ऐसा जो गरुड़ है ना वो मुझे आशीर्वाद दे। किसमें? मेरी आध्यात्मिक यात्रा में, ताकि मेरी भी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो बिना रुके चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, सुरक्षित यात्रा हो और हम ना मोक्ष रूपी गंतव्य को पहुंच सके। और अंततोगत्वा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? जो अधिष्ठान देवता है हमारे वाणी के, ज्ञान के। बृहस्पति गुरु। बृहत यानी वाणी, वाक इंद्रिय। ये जो भगवान है वाणी के, वो मेरे लिए मंगल लेके आए। इसका क्या अर्थ हुआ? यहां पर मैं अच्छा बोल सकूं, मेरे मुंह से अच्छा निकले। क्योंकि वेदांत याद रखना तो ठीक है, बहुत सारे सब जो भी यहां पर संवाद हो रहा है वो सब याद रखेंगे, लेकिन ये एक तरफा तो है नहीं कि हम बोलते रहे। गुरु यहां पर आपको ज्ञान दे सकता है, लेकिन जो शिष्य है उसको कोई अगर संशय आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो उसको प्रश्न करना पड़ेगा। और अगर वो प्रश्न नहीं कर पाया, कुछ बोल नहीं पाया, गुरु को नहीं बोल पाया, तो यहां पर तो संवाद वाली बात नहीं होगी ना, एक तरफा हो जाएगा ये। तो यहां पर उपनिषदों में कहानियां भी आती है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से एक जो शिष्य विद्यार्थी होता है ना वो गलत समझ लेता है। विरोचन का एक उदाहरण आता है। तो इसलिए ना हमारा जो बोली है, जो वाणी है, वो सही होना चाहिए। वाक देवी सदा वसतु में, ये सरस्वती भगवान को प्रार्थना आती है। यहां पर वही वाणी के जो देवता है, यहां बृहस्पति है, तो उनको अर्पण करके प्रार्थना सभी यहाँ अधिष्ठान देवता को अर्पण करते हैं और ये हमको आशीर्वाद दे, हमारी सारी इंद्रिय, हमारे अंग स्वस्थ रहे। इसके साथ ही ये जो विद्यार्थी है, जो शिष्य है, ये प्रार्थना का समापन करता है। ओम शांति 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 बोल के 3 बार शांति बोल के। 3 बार शांति का क्या अर्थ हुआ? हमको 3 बाधाएं, जो 3 तरफ से जो बाधाएं आती है ना, वो शांत हो जाए, वो नष्ट हो जाए, वो ना रहे। प्रतिबंध क्षय शांति ही। 3 बाधाएं क्या है? 3 अलग अलग स्रोत से आती है। पहला जो स्रोत है वो हमारा शरीर ही है। हम बैठ सके इसकी क्षमता ही नहीं है हमारे में।
कितना देर बैठ पाएंगे, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो ये जो हमारी क्षमता है ना, वो पर्याप्त रूप से लंबा होने चाहिए, उसके लिए शक्ति चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है। और अचानक कोई यादें कहीं से आ जाएगी, मन में कोई कहीं से याद आ जाएगा, ट्रिगर कर जाएगा, और बीच में जब हम श्रवण कर रहे हैं उसके बीच में ही ये याद आ जाएगी। क्यों ये बाद में नहीं आ रहा है, क्यों पहले नहीं आया? अरे यादें आने के लिए कोई कारण नहीं होता, कभी भी वो याद आ जाएगी आपको, कोई विचार मन में आ जाएगा। इसलिए ना हम यहां उदाहरण देने में ना थोड़ा सा ठिठकते हैं। कुछ उदाहरण हम आपको देंगे, कोई कहीं से आप सोचेंगे और उसके बाद कहीं कुछ याद आ जाएगा, कुछ विचार आ जाएगा मन में। तो हमारी अपनी जो वासनाएं हैं वो बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए ये सारी जो बाधाएं हैं वो साइड बैठे रहे ना आए जब तक मैं ये सुन रहा हूं। भगवान के कोर्ट में हमको स्टे ऑर्डर मिल जाए, अरे बाधा तुम लोग सब स्टे ऑर्डर, साइड रहो। तो ये पहला शांति है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक शांति, जो हमारे शरीर से ही आती है। और दूसरा जो बाधाएं है वो हमारे वातावरण से आती है, जिस पर हमारा ज़्यादा नियंत्रण नहीं है। कुछ नियंत्रण है लेकिन ज़्यादा नहीं हम उसका कंट्रोल कर सकते। एक व्यक्ति के संदर्भ में हमको सबसे ज़्यादा कंट्रोल है ना, व्यक्ति हमको अपने ऊपर है, लेकिन वातावरण को लेकर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। क्योंकि पड़ोस में पता चला हम मुंडकोपनिषद सुन रहे हैं, पड़ोस में भजन कीर्तन जोर से माइक लगा के शुरू हो गया, या पड़ोस में किसी ने ना टीवी लगा दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा जाकर उनको ना हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर सकते हो, भाई साहब इस समय हमारा साधना चलता है, जोर से माइक मत बजाओ। अगल बगल बच्चे हैं, बच्चे जोर से दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपको डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरह से ना वातावरण से आपके लिए बाधा आ सकती है। तो इसके लिए हम दूसरा शांति बोलते हैं, नहीं देखो वातावरण से भी बाधा ना आए, भगवान शांति, ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। इसको क्या बोलते हैं? आधि भौतिक शांति। हमको अपने वातावरण से, ये बाधाओं से छुटकारा मिल जाए कुछ समय के लिए, यहां तक कि ये जो कीड़े मकोड़े वो भी ना काटे। तो यहाँ पर लोग ना, कोई धार्मिक उत्सव हो रहा था, वहाँ पर ना एक ध्यान कराते हैं लोग। तो भीड़ भाड़ होता है बहुत, ध्यान का वहाँ पर उत्सव हो रहा है, और ध्यान का एक टेबल भी बांटा जा रहा है, वहाँ बेच रहे हैं लोग। और उस ध्यान के टेबल में बैठने के लिए टेबल है, और ध्यान के टेबल में ना मॉस्किटो नेट भी लगा हुआ है, ताकि ना आपको कोई बाधा ना आए, मॉस्किटो ना काटे, यहाँ पर मच्छर ना काटे, आपको डिस्टर्ब ना करे। इसलिए आदि भौतिक शांति, बाहर के वातावरण से हमको कोई बाधा ना आए, मॉस्किटो शांति मच्छर शांति आदि आदि। और अंतिम जो है, जो बाधा आ सकती है, वो है दैविक शक्तियों से, जिसके ऊपर तो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे बारिश आएगी तो उस पर हमारा क्या कंट्रोल है? यहाँ पर भूकंप आ गया, बिजली चमक रही है, बहुत जोर का बारिश आ रही है, तो ये सारी जो दैविक शक्तियां हैं वो भी मेरे लिए बाधा ना लेके आए। इसको बोलते हैं आदि दैविक शांति, आध्यात्मिक शांति, आदि भौतिक शांति, आदि दैविक शांति। इसलिए 3 बार शांति शांति बोलते हैं। तो इन तीनों बाधाओं से हम फ्री रहें, कम से कम अस्थायी रूप से, थोड़े समय के लिए, जब भी उपनिषद का क्लास चलता है तब। तो अब हम आगे, ये शांति पाठ हो गया, अब आगे हम उपनिषद का जो मंत्र है, मूल मंत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। हम यहाँ मंत्र को पढ़ेंगे, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव, ब्रह्मा देवानां प्रथम संभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां, सा ब्रह्म नित्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम्, अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह,
अथर्वाय तेजस्य पुत्राय प्राह। हमने बताया कि ये जो उपनिषद है इसमें 3 अध्याय है और हर एक अध्याय में 2 खंड है। तो हम यहाँ पर पहले अध्याय में पहला चैप्टर में अब प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 खंड आपको मिलेंगे पूरे उपनिषद में। और उपनिषद शुरू होता है 3 परिचय वाले मंत्र के साथ। इस 3 मंत्र में उपनिषद महानता का गुणगान करता है, इस ज्ञान का, आत्मज्ञान का, आत्मविद्या की महिमा का गुणगान करता है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ टीचिंग ये यहाँ पर दिया गया है कि ये ज्ञान कितना महान है, ताकि ना उपनिषद के मूल ज्ञान में प्रवेश करने से पहले ये जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, आत्मविद्या, उसके लिए हमारे मन में ना मूल्य बन जाए। जिस तरह से विज्ञापन में करते हैं ना, वो उत्पाद का इतना महानता का गुणगान कर देते हैं, देखो ये चीज़ कितना महान है, कितना अद्भुत है, इसका कितना उपयोग है, ये सस्ता भी है, आप इसको खरीद लीजिए, ये सारी चीज़ें होती है। और ज़्यादातर समय ना वो सब झूठ बोलते हुए विज्ञापन में। लेकिन यहाँ पर उपनिषद कोई झूठ नहीं बोलेगी आपको। हाँ, उपनिषद जो भी महानता का गुणगान यहाँ पर करेगी वो महानता सब सत्य है। तो यहाँ पर ये शिक्षा की महानता का गुणगान है, कितना सुंदर ये ज्ञान है। और उसके बाद क्या एक शिष्य का पात्रता होना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है, और उसके साथ साथ एक गुरु का भी क्या पात्रता होना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है। ये 3 विषय है ये परिचय वाले भाग में। विद्या की महिमा बताई गई है, गुरु का लक्षण बताया गया है और शिष्य का लक्षण बताया गया है। और इस विद्या की क्या महिमा है, उपनिषद बोलते हैं कि ये जो विद्या है ना, ये बहुत परंपरा से आ रही है। ये कोई ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु क्यारे ने निकाल दिया, ऐसा नहीं है। ये एक महान बहुत बड़े गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है। इसका बहुत लंबा परंपरा है, ये कोई अभी का नहीं है, ये कोई यहाँ का एक कोई व्यक्ति किसी ने बनाया ऐसा नहीं है। ये जो ज्ञान है ना, वो टाइम टेस्टेड है, समय की कसौटी पर पकड़ा उतरा है, पुराना ज्ञान है और बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और इसके लिए यहाँ पर मंत्र में उपनिषद आचार्यों का लिस्ट दे रहे, कौन कौन से आचार्य इस परंपरा में है, कौन कौन से आचार्य आते हैं। तो 6 आचार्यों का नाम यहाँ बताया गया है शुरू में परिचय में। पहला जो आचार्य है वो कौन है, साक्षात ब्रह्मा जी, आदि गुरु। उनके द्वारा ही नीचे आगे शिष्य को ये ज्ञान आया। अथर्व जो है वो दूसरे आचार्य है। तीसरे आचार्य जो है अंगिर है, एक महान आचार्य है ये भी। और चौथे आचार्य जो है भारद्वाज सत्यवाहाय। 5वां जो आचार्य है वो अंगिरस है और 6ठा जो आचार्य है वो शौनक है। तो ब्रह्मा, अथर्वा, अंगिर, भारद्वाज, अंगिरस और शौनक, ये गुरु शिष्य परंपरा में ये लोग आ रहे हैं। ब्रह्मा जी गुरु, अथर्वा शिष्य है, अथर्वा गुरु, अंगिर शिष्य है। तो गुरु शिष्य परंपरा से ये नीचे आया है। और अगर आदि गुरु ब्रह्मा जी खुद ही है तो आप सोच सकते हैं कितना महान ज्ञान होगा। इसलिए इसको हल्के में न मत लीजिए। इस ज्ञान के प्रति मूल्य होना चाहिए कि ये तो बहुत महान व्यक्ति से आ रहा है। और अगर आपको ये शिक्षा में कोई दोष दिखाई दिए ना, तो आप समझ लीजिए कि ना दोष शिक्षा में नहीं है, दोष मेरी समझ में है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए। तो ये एक विषय है। तो पहले मंत्र में हमको गुरु शिष्य परंपरा का शुरुआत मिलता है। कैसे ये शुरू हुआ? पहला जो है वो ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी कौन है? ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो पहले यहाँ पर जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं। भगवान से सबसे पहले किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा जी का। हमने पुराणों में कहानियां सब सुनी है। सृष्टि के आने से पहले यहाँ पर विष्णु भगवान ही थे। उसके बाद जब ये सृष्टि बना तो वहाँ पर विष्णु भगवान के नाभि से यहाँ पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ये जो नाभि से उत्पन्न हुए, ये सब चीज़ें जो है ना, इसका दार्शनिक अर्थ है, इसका सांकेतिक अर्थ है। अब आप हमसे ये मत पूछिए कि एक व्यक्ति का जन्म नाभि से कैसे हो सकता है। ये सब का अर्थ प्रतीकात्मक है, ये पुराणों में आता है। लेकिन अभी हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य ये पढ़ना नहीं है, यहाँ पर पुराण पढ़ना नहीं है, प्रतीक पढ़ना नहीं है। इतना हम समझ लें यहाँ कि ये विष्णु भगवान से आ रहा है और विष्णु भगवान से पहले जो जन्म लेते हैं ब्रह्मा जी, उनके द्वारा ये ज्ञान आ रहा है।
विष्णु भगवान ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै, श्वेतास्वरोपनिषद का 6वां अध्याय का ये मंत्र है। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, उनको सब सर्वज्ञता दे दी और उनको सब वेद दे दिए। इसलिए देखिए ब्रह्मा जी के 4 मुख है जो कि प्रतीक है 4 वेदों का। अब ये मत मुझसे पूछे कि ना ब्रह्मा जी ये 4 मुख का हैंडल कैसे करते हैं, ये उद्देश्यहीन प्रश्न है कि 4 अगर सिर होगा किसी का, खाना किससे खाएगा, बोलेगा किससे, ये सब यहाँ प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। 4 जो सिर है ब्रह्मा जी का, वो प्रतीकात्मक प्रस्तुति है यहाँ 4 वेदों का। और विष्णु भगवान इतने कॉन्फिडेंट थे, उनको इतना विश्वास था ब्रह्मा जी पर कि वो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, सब ये मेरे आगे है ना, इनको दे दो सब कुछ करने के लिए। उन्होंने सब ब्रह्मा जी को दे दिया, तुम ही सृष्टि बनाओ, तुम ही आगे इसको बढ़ाओ। ब्रह्मा जी वो हैं जिन्होंने वेदांत की इस परंपरा को शुरू किया, और ये कोई आम जन नहीं है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव, आदि गुरु वेदांत का ये पहले जन्म लेते हैं, सारे देवताओं से पहले। ब्रह्मा जी को बनाने के बाद बोला उन्होंने, चलो विश्वस्य कर्ता, आप यहां पर ना विश्व के कर्ता बन जाओ, ये अपना काम ले लीजिए। आप प्रजापति को बनाइए, 14 लोक को बनाइए, मनु को बनाइए, मानवस को बनाइए, मनुष्य लोगों को बनाइए, सब कुछ आप बनाओ, हम यहां पर और कुछ नहीं करेंगे। विश्वस्य कर्ता बन जाओ, सृष्टि का कर्ता बन जाओ। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बना दिया, उनको काम डेलीगेट कर दिया विष्णु भगवान ने। तो ब्रह्मा जी को क्या होना चाहिए? सर्वज्ञ होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि को बनाने के लिए सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होना जरूरी है। सारा ज्ञान होना चाहिए, सारा शक्ति होना चाहिए, और वो भुवनस्य गोप्ता भी है। वो सिर्फ यहाँ पर सृष्टि को उन्होंने नहीं बनाया, वो ना उसके रक्षण करता भी है। विष्णु भगवान के रूप का आह्वान करके वो यहाँ सृष्टि का रख रखाव भी करते हैं। 3 मूर्ति का पूरा जो है त्रिदेव के रूप का आह्वान वो अपने अंदर करके ये काम करते हैं। इसलिए भुवनस्य गोप्ता, गोप्ता यानी रक्षण करता, ये कोफ्ता नहीं है। आप मत समझिए हम किसी कोफ्ता की बात कर रहे हैं तो खाने पीने की बात आती, गोप्ता है गोप्ता यानी जो रक्षा करता है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी, ब्रह्म विद्याम प्राहा। और सिर्फ वो सृष्टिकर्ता नहीं है, वो महान दार्शनिक भी है। उन्होंने ये ब्रह्म विद्या की परंपरा शुरू की, ये ज्ञान जो है ब्राह्मण का वो आगे दिया, आत्मा का ज्ञान आगे बढ़ाया, ये सत्य का ज्ञान आगे बढ़ाया सृष्टि को बनाने के बाद। तो स ब्रह्म विद्या प्राहा, किसको प्राहा, किसको बोला? अथर्वाय। उनके पहले जो शिष्य थे अथर्वा, उनको बताया। और अथर्वा को किन्होंने बनाया? ब्रह्मा जी ने खुद ही बनाया। उन्होंने खुद ही अथर्वा को बनाया, अपना बेटा बना लिया और उसको सिखा दिया। देखिए आजकल बेटा जो है ना पिताजी का नहीं सुनते हैं, लेकिन उस समय बड़े आज्ञाकारी बेटा लोग शुरू में थे ना। शुरू में कोई लाग लगाव नहीं था, सब एकदम सब परफेक्ट था। ब्रह्मा जी ने बनाया अथर्वा को, उनके बड़े आज्ञाकारी बेटे हुए, उन्होंने उनको सुना, उनसे सीखा सब कुछ। ऐसी जो शिक्षा होती है ना, जो अपने ही परिवार में किसी को दिया जाए, पति पत्नी को दे रहा है, बेटा माँ को दे रहा है, इस तरह से जो होता है ना, इसको बोलते हैं नियमा अध्ययनम। परंपरा में ऐसी जो शिक्षा दी जाती है इसको बोलते हैं नियमा अध्ययनम। वेद का पठन पाठन अपने पिताजी से ही करना, और ये सबसे मांगलिक चीज होता है, बड़ा सुंदर चीज है ये, इसलिए इसको नियमा अध्ययनम बताया गया है परंपरा में। तो अथर्वा ने क्या किया? नियमा अध्ययन किया। सिर्फ वेदों का पाठ करना ही नहीं सीखा, उसका अर्थ भी सीखा। और अथर्वा कौन है? ज्येष्ठ पुत्र आए, जो कि बड़े पुत्र है ब्रह्मा जी के, क्योंकि हम लोग भी सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र है ना, अंततो गत्वा उन्हीं से आए हैं। तो ये जो शिक्षा है महान है, उन्हें ब्रह्मा जी ने शुरू किया। सर्वज्ञ जो सब जानते हैं उन्होंने शुरू किया, और इसकी महानता की जो शिक्षा की महानता यहां दी गई है वो ये है कि सर्व विद्या प्रतिष्ठाम। ब्रह्म विद्या को बोलते हैं सर्व विद्या।
प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी सबका सार है, सबका निष्कर्ष, चरम उत्कर्ष वहां पर होता है। इस संदर्भ में प्रतिष्ठा का अर्थ तो वैसे बहुत है, लेकिन इस संदर्भ में यह अर्थ होगा कि सब ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष वहां पर जाकर निकलता है। शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा भी अभी हो रहा है, उसका अलग अर्थ है। यहां प्रतिष्ठा का अर्थ होता है परिसमाप्ति, कल्मिनेशन, अंत होना, वहां पर जाकर चरमोत्कर्ष हो जाना। किस चीज का? सर्व विद्या का। जितने भी विद्या के शाखाएं हैं, जितना भी यहां साइंस है, जितना भी यहां ज्ञान है, यहां पर आप भाषा का ज्ञान ले लीजिए, फिजिक्स का ले लीजिए, केमिस्ट्री, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, कोई भी ब्रांच है साइंस का, कोई भी शाखा है, उसका कहां समापन होना चाहिए? सभी भौतिक विद्या का समाधान जो है ना, आध्यात्मिक विद्या में ही होना चाहिए। नहीं तो ये सब विद्या का कोई उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य की पूर्ति तभी होता है जब एक विद्यार्थी आध्यात्म में आता है। बिना आध्यात्म के भौतिक विद्या का कोई अर्थ नहीं है। जब आपने दुनिया में जो ये भौतिक विद्या आपने सीखा है, साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह, उसका उपयोग जब आध्यात्मिक विद्या में सीखने में लाते हैं, तभी उसका उद्देश्य पूरा होता है, नहीं तो वो बेकार है। तर्क शास्त्र के माध्यम से भी आप वेदांत को देख सकते हैं। ब्रह्मसूत्र पूरा का पूरा ग्रंथ तर्क शास्त्र के माध्यम से वेदांत को बता रही है, पूरा प्योर लॉजिक। संस्कृत व्याकरण के माध्यम से भी आप वेदांत पढ़ सकते हैं, वेदांत को जान सकते हैं। उसका तब भी जाकर संस्कृत व्याकरण आप पढ़ रहे हैं ना, तो पंडित होने के लिए नहीं, बहुत बड़े पंडित हो गए, हम संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं, और नहीं, उस ज्ञान का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। किसी भी ज्ञान का उद्देश्य यहां तभी पूरा होगा, नहीं तो वो ज्ञान क्या है? जीरो, बिग जीरो। साइंस, केमिस्ट्री, इंग्लिश जो भी आप सीख लीजिए, बड़े पीएचडी, एमबीए सब ले लीजिए, सब जीरो है। क्यों? क्योंकि आध्यात्म विद्या में उसका कल्मिनेशन है, उसका चरमोत्कर्ष है, सर्व विद्या प्रतिष्ठाम है। वो वहां नहीं आएंगे तो वो जीरो है, बेकार है। तो सर्व विद्या प्रतिष्ठा। और ये जो आत्मज्ञान है, ये ब्रह्मा जी ने अथर्वा को बताया, और अथर्वा ने क्या किया? वो चुपचाप नहीं रहे, उन्होंने इस ज्ञान को अगले पीढ़ी को दिया। अब बस एक मंत्र, थोड़ा सा हम और 5 मिनट लेंगे, इसको खत्म करेंगे। हाँ, तो वो अगला पीढ़ी क्या है? आगे का मंत्र, दूसरा मंत्र है, वो भी पढ़ते हैं हम। अथर्वणेयाम प्रवदेत, अथर्वणेयां प्रवदेत, ब्रह्माथर्वा, ब्रह्माथर्वा, तां पुरोवाच, तां पुरोवाच, अंगिरे ब्रह्म विद्याम्, अंगिरे ब्रह्मविद्याम्, स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह, भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राजा, भारद्वाजो अंगिरसे परावराम, भारद्वाजस अंगिरसे परावान। तो आगे का परंपरा दिया गया है कि ब्रह्मा जी ने अथर्वा को बताया, फिर अथर्वा ने आगे बताया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य अथर्वा को बताया, अथर्वा ने अंगिर को बताया। अथर्वा जो सीधा सीधा शिष्य है ब्रह्मा जी का, उसने अपने शिष्य को बताया, जिसका नाम अंगिर है। और ये कब हुआ? अभी आजकल फिलहाल में नहीं हुआ, पूरा बहुत पहले हुआ। और अंगिर ने क्या किया? वो चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने भारद्वाजाय प्राहा, उन्होंने आगे अपने शिष्य को बताया, भारद्वाजाय सत्यवाहाय, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। सत्यवाहाय यानी जो सत्य बोलता हो। ये देखो विद्यार्थी का ये पात्रता है। अगर कोई विद्यार्थी उपनिषद पढ़ रहा है ना, तो पहली बात है कि उसको सत्य बोलना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुंडको उपनिषद में ही ये एक प्रसिद्ध लाइन आता है, सत्यमेव जयते, इसी उपनिषद का मंत्र है वो।
और वो हमने अपने पैसे रुपये में 1 रुपये का कॉइन उसमें ले लिया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? यही मुंडको उपनिषद से। तो कोई बात नहीं, सत्य बोलना चाहिए। और भारद्वाज ने क्या किया? वो चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने इससे आगे सिखाया अपने शिष्य को अंगिरस से, जो कि अंगिर से अलग है। अंगिर अलग है, अंगिरस से अलग है। तो यहां देखिए एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये सारी पीढ़ी इस शिक्षा के प्रति इतना निष्ठावान थी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो मुझे लाभ प्राप्त हो गया, चलो मैं आगे किसी को नहीं देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो प्राप्त हो गया ना। शिक्षा उनके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उन्होंने सोचा अगर मुझे इसका लाभ प्राप्त हुआ है तो मैं भी तो इसको बताऊं किसी को। हर एक जो विद्यार्थी है ना उसका ऋण होता है। अगर आप अपने गुरु से यह शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं तो आपको ना ऋण चढ़ गया आपके ऊपर। हर एक विद्यार्थी को ऋण चढ़ता है, और वो ऋण कैसे उतार सकता है? एक ही तरीके से बांटिए इसको। आप भी बताइए किसी को, ये कम से कम एक व्यक्ति को अपने परिवार में बता दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। ये कोई व्यवस्थित शिक्षा नहीं होता है, वो जरूरी नहीं है कि ये व्यवस्थित शिक्षा हो। आप किसी को बैठाएं, दीक्षा दे, सब उसको बताना शुरू करें। अपने घर में किसी मित्र को, किसी को, दोस्त को, अपने परिवार के सदस्य को बताइए, तब जाकर ये ऋण उतरेगा। परंपरा में हम ना डराते थे ऐसे लोगों को बोलकर। क्या बोलते थे? अगर देखो तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ गया, तुम्हारे गुरु ने तुमको बताया ना, अगर तुम इसको दूसरों को नहीं बताओगे, किसी को नहीं दोगे ना, तो बाद में ना मृत्यु के बाद ना लटकता हुआ, पेड़ से लटकता हुआ भूत बन जाओगे। तो अगर आपको भूत नहीं बनना है ना, तो आपको ना किसी को इसको सिखाना होगा, बताना होगा। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि देखो ये सब तरीका है हमारी परंपरा में। परंपरा का रक्षा होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा ये ज्ञान। इसलिए तो देखिए ये ज्ञान आगे से आगे बढ़ा, सब लोगों ने इसको प्राप्त किया, इसलिए आज भी हम भी इसको सुन पा रहे हैं ना। कैसे सुन पा रहे हैं? मैं आपको बता पा रहा हूं कैसे? भाई मेरे गुरु ने मुझको बताया। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैं कुछ भी नहीं बदलता। मेरे गुरु ने जो मुझे बताया ना, वही एज इट इज मैं आप लोगों को बताता हूं। ये टोटल गुरु परंपरा है। इस ज्ञान को बदलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो ये शुद्ध रूप में ऊपर से नीचे आया और चलता रहा है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।